तक दीदी जीवित है तब तक दीदी यहाँ रहेगी। दीदी का जाने का बाद फिर कौन आएगा नहीं आएगा वो नहीं बोल सकता, लेकिन दीदी जीवित है। हम लोग दीदी को यहाँ जीवित रखेगा और माने यहाँ ऐसी दीदी आती ही रहेंगी, सरकार उनका बनते रहेगा। मेरे हिसाब से तो वापस से रिपीट होगा। चेंज होना उतना इजी नहीं है। लेट्स सी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं इस वक्त खड़ी हूँ कलकत्ता के धर्मतल्ला में। पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाला है। 2026 में यहाँ विधानसभा चुनाव होगा और जनता अपनी नई सरकार को चुनेगी। पश्चिम बंगाल कलकत्ता में यहाँ पे काफी सारे लोग मेरे साथ हैं और इनसे हम बात यहाँ लोगों से जानेंगे कि बंगाल की जनता दीदी से कितना खुश है और कितना नाखुश है। क्या दीदी ही बंगाल में बरकरार रहेंगी या कोई नई सरकार आएगी, कोई नई पार्टी की सरकार बनाएगी? टीएमसी जैसा है, टीएमसी ही आएगा। टीएमसी ही आएगा। बेस्ट है, उनका काम भी बेस्ट है, काम अच्छा चल रहा है उनका। काम है और आप लोगों के लिए क्या? हम लोग की तो सुविधा है, सबसे बड़ा सुविधा है कि हम लोग यहाँ लगा के रोजी रोटी कमा ले रहे हैं। सबसे बड़ा सुविधा हम लोग। इसके अलावा सरकार की और क्या योजनाएं हैं जिससे आपको लाभ मिलता है? आपको लगता है कि दीदी कोई रहना योजना है? अभी देखिए, हाँ, स्वास्थ्य साथी योजना की, फिर लक्ष्मी भंडार है। मेरा तरफ से तो 2026 में भी दीदी आए। क्या लगता है, दीदी रहेंगी कि कोई दीदी जाएंगी और कोई और आएगा? नहीं, दीदी रहेंगी। हम लोग ये चाहते हैं कि दीदी दोबारा आए। हम लोग को बहुत खुशी होगी। टीएमसी यहाँ रहे, काम कर रहा है, अच्छा काम। क्या काम आपको अच्छा लग रहा है? बहुत सारा काम कर रहा है। हम लोग होकर गई बहुत सारा फैसिलिटी मिला है। क्या फैसिलिटीज मिली है? जैसा कि हम लोग पहले यहाँ पर कॉर्पोरेशन का ये होता था दौड़ भाग, अब यहाँ हम लोग स्टेबल तरीके से लगा रहे हैं। और भी बहुत सारा हॉस्पिटल का, जितना भी हॉस्पिटल है सबका इंतज़ाम अच्छा कर दिए। पहले इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं था। स्वास्थ्य साथी कार्ड है और भी बहुत सारा उनका स्कीम है। हॉकर्स के लिए। और अगर क्यों तो बीजेपी में क्या खराबी है? बीजेपी क्यों नहीं आए? क्योंकि देश में बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी आई, डबल इंजन की सरकार रहेगी और बेहतर होगा। तो क्या बीजेपी को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए? देखिए, सबका अपना अपना राय है। आप टीएमसी का ही राय, मतलब 2026 में दीदी आएगी फिर से? हाँ, उम्मीद तो है हम लोगों को 2026 में दीदी आएगी। जब तक दीदी जीवित है तब तक दीदी यहाँ रहेगी। दीदी का जाने का बाद फिर कौन आएगा नहीं आएगा वो नहीं बोल सकता, लेकिन दीदी जीवित है। हम लोग दीदी को यहाँ जीवित रखेगा और माने यहाँ ऐसी दीदी आती ही रहेंगी, सरकार उनका बनते रहेगा। बहुत बहुत बड़ी बात दादा ने अभी यहाँ पे कही है कि जब तक दीदी जीवित है हम दीदी को ही जिताते रहेंगे। कोई भी और नेता, कोई भी और पार्टी इनके लिए महत्व नहीं रखती है। दीदी है तो दीदी ही रहेंगी, तृणमूल ही पश्चिम बंगाल में रहेगी। ये ऐलान यहाँ के लोग कर। इलाका है तो उसमें काम हो रहा है। हाँ, एक चीज हुआ पहले जमाने से जो अभी हुआ है, थोड़ा साफ सुथरा हुआ, मेडिकल इश्यूज थोड़ा बेहतर बना, तो हाँ उस हिसाब से ठीक है। लेकिन चेंजेस होना चाहिए, बेटरमेंट होना चाहिए, ये तो जरूरी है। ये तो हर कोई किसका डिमांड है। एक आम आदमी के हिसाब से मेरा डिमांड यही रहेगा कि जो पढ़ा लिखा आदमी है खास करके, तो उनका बेटरमेंट हो, उसको नौकरी मिले, कम से कम उसका रोजी रोटी के लिए ऑनेस्टली कुछ मिले, कुछ ऑप्शन मिले, बस यही डिमांड है। मतलब रोजगार का अवसर बढ़ना चाहिए। रोजगार का, ऑनेस्टली रोजगार का मतलब जो लोग पढ़ा लिखा है, खास करके अभी के जमाने में देखिए, पहले हम लोगों का क्या था कि हम लोगों का जो जमीन है वही खेती बाड़ी में ही हम लोग ज्यादा टाइम गुजरते थे। लेकिन अभी खेती बाड़ी कम हो गया, लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका भी कुछ पेट चलाने के, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया लाइफ नहीं, कम से कम पेट चलाने के लिए कुछ होना चाहिए। तो जो आदमी पढ़ लिख रहा है, जो बच्चा पढ़ लिख रहा है, तो उसको कुछ सपने लेके वो बड़ा हो रहा है, तो वो सपना कम से कम अधूरा ही सही, लेकिन कुछ पेट पालने के लिए कुछ तो जरूरी है। तो उस हिसाब से अभी के टाइम पे बहुत सारा चीज चल रहा है, वो अगर थोड़ा गवर्नमेंट देखे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो ये पूरा देख के कम से कम जो पढ़ा लिखा आदमी, तो ये इसमें क्या होगा कि देश तरक्की करेगा। खाली राज्य नहीं, इसमें देश का भी तरक्की होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, चाहे इस गवर्नमेंट का हो, चाहे इस गवर्नमेंट का माइंडसेट हो, चाहे आपका काम करने का तरीका हो। बदलाव की जरूरत है, भले सरकार बदले न बदले, यहाँ पे काम बढ़े और विकास हो, माइंडसेट चेंज होना चाहिए। नॉर्मल देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि अभी स्प्रेडेबिलिटी बहुत हुआ। स्प्रेडेबिलिटी मतलब क्या है कि पैसा अभी एक ही जगह पे नहीं है, हर एक के पास पैसा स्प्रेड आउट है, तो वो अच्छा है, लेकिन प्रॉपर वे में होना चाहिए और आम आदमी का तरक्की होना चाहिए, बस इतना ही। चेंज बहुत तरीके से होना चाहिए। ये इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, इट्स अबाउट द पीपल एज वेल।
सो चेंज किस किस स्टेज में गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में अगर आपको क्या लगता है कि सरकार कैसा काम करी और क्या बदलाव की जरूरत है, क्या आपकी डिमांड्स हैं, आप क्या देखिए जॉब क्रिएशन है नहीं, जॉब पे किसी का भी ध्यान नहीं है. सो द इम्पोर्टेंस फॉर नाउ मेनली फॉर द यंगस्टर दैट इज जॉब क्रिएशन, देन द वुमेन सेफ्टी दैट इज द सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी पार्ट. सो इस पे अगर जो भी फोकस रहता है गवर्नमेंट के साइड से या जो भी न्यू अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज आती है तो उनको तो बताना होगा ना कि हाउ दे आर गोइंग टू डू इट. वादा करके जाने से काम नहीं चलेगा. यू आल्सो नीड टू बेसिकली शोकेस व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट प्रोसेस यू आर गोइंग टू फॉलो टू गेट इट डन. बीजेपी जो है बहुत हाथ पैर मार रही है बंगाल में आने के लिए, क्योंकि बहुत उन्होंने पिछली बार भी कोशिश की, नहीं सफल हो पाई, से बहुत हाथ पैर मारी है. तो क्या बीजेपी के लिए कोई स्कोप दिख रहा है बंगाल में, बंगाल की जनता के लिए? बंगाल में आई डोंट थिंक, क्योंकि उनका पैटर्न एक ही है. किसी भी जगह पे देखेंगे हिंदू मुस्लिम दैट इज द मेन पैटर्न. सो अब हिंदू मुस्लिम से तो बोलकर नहीं चलेगा ना. नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट एंड टॉक अबाउट द ग्रोथ प्रोग्रेस. आप कैसे कीजिएगा? इफ यू डिवाइड द कम्युनिटी यू कैन नॉट बेसिकली हैव द प्रोग्रेस ओवरऑल. So you need to think, or you need to basically make a strategy where everyone is welcome. Everyone is welcome basically help and grow the society overall. So divide. मतलब जनता जो है केवल विकास चाहती है, रंग चाहे जो भी हो, पार्टी चाहे जो भी हो, यहाँ के लोग मतलब लोगों को विकास चाहिए. अच्छा.